अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। तो जनाब आज मैंने सारे कपड़े धोए, सारे शादी पे जो इस्तेमाल हुए। और जाहिर है कहीं गए हुए हों तो बंदा कपड़े तो नहीं ना धुलवाने लग जाता किसी के घर जाकर। तो फिर ये होता है कि चलो ज़्यादा दिन रह रही हूँ तो और बात है, लेकिन अगर 2-4 दिन का है प्रोग्राम तो फिर ज़ाहिर है बंदा कहता है कि चलो घर आके ही जो है ना उनको वॉश करवा लेंगे। तो बस इसी तरह हमारे सबके जो है ना 2-2 3-3 जोड़े सबके अलहदा से हुए हुए थे गंदे, और मुझे ये था कि मैं उनको फटाफट वॉश करूँ। और कुछ इससे पहले मैं सारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह धोकर गई थी और सारे प्रेस करवा के रख के गई थी। क्योंकि ये जो कपड़े होते हैं ना, जब ये इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फल्ला, ये तो फिर सिमटने का नाम नहीं लेते। मुझे ना ये अच्छा बनवाने का हम लोगों को बड़ा शौक होता है कपड़े, लेकिन उठाने का अलमारियों में रखने का बिल्कुल शौक नहीं होता, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। यकीन करें कोई-कोई काम ऐसे होते हैं जो बंदा बड़ी ही मजबूरी से जो है ना करता है, बड़ी ही मजबूरी से, दिल ही नहीं करता करने का। और ये जो कपड़े समेटने वाला काम है ना, ये मेरे से नहीं होता। कर तो ज़ाहिर है मैं लेती हूँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से होता है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता ये कपड़े समेट के रखना ना। तो ख़ैर जनाब अब मजबूरी है, जो काम सर पे पड़े हुए हैं वो करना तो ज़रूरी होते हैं ना, और हमने ही करने हैं, किसी ने बाहर से तो आना नहीं करने। तो जनाब अगर बंदा ये सोच लेना कि ये काम हमारे हैं और हमने करने हैं, और ज़ाहिर है किसी हमसाये ने तो आना नहीं है करने, तो इसलिए उनको फटाफट से कर लिया जाए ना तो ज़्यादा बेहतर होता है। कि वो पड़े, 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 पड़े ही रहें ना। तो उससे बेहतर है कि हम समेट के फटाफट जो है ना उनको अलमारियों में लगा दें, और जो प्रेस होने वाले हैं वो धोबी को दे दें। और शुक्र अल्लाह का कि अभी ये धोबी वाला सिस्टम मेरा कोई है अच्छा, कि हमारा जो धोबी है ना वो आ जाता है। उसको जब बुलाओ कॉल करो वो उसी टाइम आ जाता है, पिछली हमारी स्ट्रीट में रहता है। तो बस उसको बुलाते हैं और उसको कपड़े दे देते हैं, और थैंक गॉड कि वो हमें ना दे भी जाता है प्रेस करके। ये जो है ना बड़ी ही आसानी है मुझे। तो खैर यहाँ पर मैं जितने भी कपड़े थे ना उनको मैं तह लगा रही थी, और उसके बाद जनाब इनकी बनाऊंगी मैं एक गठरी सी, उसमें लगाऊंगी हैंगर और दे दूंगी धोबी को। उसके बाद जनाब मुझे ये था, हालांकि ना ये सारी जो हमारी है ना खिड़कियां, ये सारी बंद होती हैं, लेकिन इतनी डस्ट आ जाती है, इतनी डस्ट आ जाती है, दोनों साइडों पे लॉन है ना हमारे, तो वो फिर बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो बस जनाब आज मैंने सोचा कि मैं इस रूम को अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ, ज़रा अच्छी से इसकी क्लीनिंग करती हूँ। और ये इस बेड के पीछे ना एक शेल्फ़ बनी हुई है और उसमें शीशा लगा हुआ है वैसे तो, लेकिन ये है कि उसमें ना डस्ट भी कम ही जाती है, लेकिन उसमें ना सारे खिलौने लगे हुए हैं मेरे दोनों बच्चों के। तो ये जनाब जो है ना मुझे हिलाने ही नहीं देता वहाँ से खिलौने, कहता नहीं मम्मा आपने नहीं हटाने। मैं कहती हूँ किसी को दे देती हूँ, कोई बच्चे किसी के होंगे, छोटे-छोटे हेल्पर है उसके भाई के बच्चे, दे देती हूँ। नहीं मम्मा क्यों देने हैं, इंशाल्लाह ताला हमारे बच्चे खेलेंगे। किसी चीज़ को यकीन करेंगे अपने खिलौने को हाथ नहीं लगाने देता। भाई के भी नहीं देने, मेरे भी नहीं देने, हमारे बच्चे खेलेंगे इसके साथ। तो ख़ैर जनाब मैंने वो भी सारा सेट किया उसको करके, तो बस अब मैं ये ना ये मॉप है, ये मँगवाया था मैंने सारा टाइल्स पे लगाने के लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये जो शेड इसके बेड के ऊपर ना मैं आपको दिखाती हूँ बना हुआ है, तो वो ना हाथ नहीं जाता उसके ऊपर मेरा ना, तो वो अगर ड्राइवर हो या हेल्पर हो तो वो स्टैंड के ऊपर चढ़े, जो सीढ़ी है उसके ऊपर चढ़े और फिर जनाब उसको साफ़ करते हैं। लेकिन मुझे ये था कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कोई नहीं भी होता, तो चलो मैं खुद साफ़ कर लूँ। तो ख़ैर ये मुझे मिल गया ना उसपे, तो मैंने ये मँगवाया और इतना ज़बरदस्त है ना ये। मुझे तो इतना अच्छा लगा ना कि एक तो ये टर्न-टुर्न हो जाता है, और आराम से जो है ना स्टैंड, ये जो इसका ऊपर शेड सा बना हुआ है ना, आराम से उधर से सारी सफाई हो गई थी, नहीं तो बड़ी मुश्किल से होती थी। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको मैं खोलूँ कैसे? फिर ख़ैर देख-दाख के मुझे पता चला, तो मैंने फिर इसको ना ओपन किया, और इसके जो स्टैंड था ना वो ज़रा बड़ा हो गया, तो लार्ज हो गया, तो इसको जो है ना मैंने फिर ऊपर से शेड साफ़ किए। मॉपिंग के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है, और डस्ट वगैरह के लिए तो मैंने सोचा कि मॉपिंग तो नहीं करती इससे मैं, तो मैं इससे ना सारी डस्ट ऊपर की शेडों वगैरह की साफ़ कर लिया करूँगी। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया हमारे घर में ना लकड़ी का वुडन काम बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है। तो मुझे ये था कि चलो अब इससे ना अच्छी तरीके से सारी वुड साफ़ हो जाया करेगी। तो ये देखें ना, ये ज़रा ऐसे ना बना हुआ है थोड़ा-सा ना नीचे की तरफ, तो ऊपर ना सफाई करनी बड़ी मुश्किल हो जाती थी। तो अब ये मुझे तो बड़ा ही पसंद आया। मैंने कहा चलो ये अच्छा है कि सारी डस्ट इससे साफ़ हो जाया करेगी। तो ख़ैर ये मैंने किया, और आज जनाब कोई-कोई दिन ऐसे होते हैं कि डीप क्लीनिंग करने को दिल करता है। कई दिन ऐसे होते हैं कि उठने को ही दिल नहीं करता। बस मैं क्या करती हूँ, जब कभी दिल ना कर रहा हो, आराम से लेटी रहती हूँ। और उसके बाद जब थोड़ा-सा फ्रेश होती हूँ, उसके बाद फिर कुछ और करती हूँ। लेकिन आज तो मुझे ऐसे था ना जैसे कि बस मैं जो है ना आज ही सारे काम ख़त्म कर लूँगी। तो थैंक गॉड कि साफ-सुथरा हो भी गया, सारा घर ठीक हो गया, हर चीज़ साफ हो गया। लेकिन ये था कि ना आप जब किसी एक जगह को सफाई करने के लिए लग जाते हो ना, तो हर चीज़ जो है ना वो वाक़ई नीट हो जाती है, और फिर सुकून से हफ़्ता गुज़र जाता है।
और आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी अपने बेटे के रूम की, तो बस वो भी करूँगी। और एक बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे ना जितने भी बेड है ना बहुत बड़े-बड़े साइज़ के बने हुए हैं। तो कोई भी बेडशीट ले आऊँ ना तो वो पूरी कोई नहीं आती है। मैंने इधर से चैनवन से ली हैं, वो मुझे जो है ना बड़ी अच्छी सूट करती है मेरे बेडों को ना। तो वो मैं डाल देती हूँ सारी लेके, लेकिन अगर मैं कहीं और से ले लूँ ना तो बस फिर वो पूरी कोई नहीं आती। अब मैं सोच रही थी कि इसमें ना मैं कोई फ्रिल वगैरह लगवा लूँगी इस बेडशीट पे, ताकि जो है ना ये थोड़ी-सी बड़ी हो जाएगी और फिर आराम से डल जाएगी ना। और मैंने एक देखी भी थी बेडशीट फ्रिल लगी हुई ना, बड़ी प्यारी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं वैसे कर लूँगी। तो ये है कि बंदा जो है ना किसी को देख के बहुत कुछ सीख लेता है ना। और सीखने का जो मराहिल होते हैं ना सीखने के, वो हर वक़्त जारी रहने चाहिए। क्योंकि सीख के एक-दूसरे को देख के ही हम आगे की तरफ जाते हैं। तो बस जनाब यहाँ पर मैं ये मेरा कैंडल स्टैंड है तो इसको साफ़ कर रही थी। इसके ना जितने भी ये शीशे लगे हुए हैं ना इसके ऊपर गोल-गोल से, ये जनाब इनके ऊपर डस्ट पड़ी हुई बड़ी बुरी लग रही थी। और जब लाइट चलती है ना इस साइड पे तो वो स्पेशल नज़र आती है, साफ-सुथरी डस्ट इसके ऊपर पड़ी हुई। तो मैं इसको तो ना सबसे पहले साफ़ करती हूँ ताकि इसे मैं अच्छी तरह से साफ़ करके तो साइड पे लगा दूँ। तो आज मेरी ये भागम-भाग क्लीनिंग थी। इसको भागम-भाग क्लीनिंग ही कहेंगे मेरा ख़्याल है। तो मुझे आज एक्चुअली कहीं जाना था और मैंने कहा कि फटाफट से ना अपनी सफाइयाँ-शफाइयाँ मुका लूँ, ताकि जो है ना अगर कोई आ भी जाए तो कम से कम ये तो ना कहे कि घर से कहीं गई हुई है एन्जॉय करने के लिए और घर में इतना गंद पड़ा हुआ है। इसलिए ये भी देखना होता है कि घर भी साफ़ रहे। तो बस ये था मेरा व्लॉग, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।